So now we are going to talking about in this code, in this section, that is the how can we use the data modifier in our code. So first of all, on the code blocks IDE, we need to create a project, right? So we will go to the file, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद हम प्रोजेक्ट पर जाएंगे, प्रोजेक्ट के जाने के बाद कंसोल एप्लीकेशन को जाएंगे, नाउ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जस्ट सेलेक्ट द सी प्रोग्रामिंग, click on next, give your title of your project, whatever you want to give the name of your project you can give here. आप जो कुछ भी नाम यहाँ देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो. सो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ that is the we have to the like सेफ्टी मैं एक प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं. कंपाइलर हमारे पास GNU GCC कंपाइलर है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है. फिनिश पर क्लिक करेंगे. नाउ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, सेफ्टी प्रोजेक्ट, और इसके अंदर सोर्सेज फाइल है. सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सोर्सेज फाइल है. इस फाइल को एक्सपेंड करेंगे और main.c फाइल को ओपन करेंगे. इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फ्रेम है ओपन हो गया. अब हम यहाँ पर C कोड को राइट करेंगे, तो मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ. नाउ वी हैव टू राइट अ कोड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी यूज़ द मॉडिफायर. सो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल वी आर गोइंग टू यूज़ द वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप एंड टेकिंग द वेरिएबल इज़ द x एंड हियर आई एम गोइंग टू ओनली डिक्लेयर द वेरिएबल. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना. ठीक है, हमने वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनाया जिसका नेम है x. डैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोड. क्लियर है? जैसे तो और ये जो डेटा है ब्लॉक है कितने साइज़ का है बताएंगे कोई? इस ब्लॉक का साइज़ कितना होगा? 2 byte. 2 byte. Good. So now we are going to talking about we have to 2 bytes. yeah, right. So we are going to use here printf function. So in our code, in our program, we understand we have the two things. One is the input operation and second one is the output operation. तो output हमें देखना है स्क्रीन पर, तो printf function का यूज करते हैं, और जब हमें इनपुट लेना होगा तो सी प्रोग्रामिंग में हम scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं. तो अभी मैं printf फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर आउटपुट को शो देखना चाहता हूँ. सो आई हैव टू यूज़ द printf फंक्शन हियर एंड जस्ट होल्ड टू दैट 1 minute. So now we have to go to understand in that printf function and in that we are going to use the modulus d, right? So हमने कल बताया था आपको कि जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए तो हम मॉडुलस डी यूज़ करते हैं. और मॉडुलस इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, साइंड इंटीजर होते हैं और अनसाइंड इंटीजर होते हैं. तो कल हमने आपको बताया था कि मॉडुलस डी कौन से इंटीजर के लिए यूज होता है, क्या हम बता सकते हैं अभी आप लोग? Signed integer के लिए The sign. राइट. तो साइंड इंटीजर के लिए हम मॉडुलस डी यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी मेरा जो इंटेंशन है वो मुझे ये देखना है कि लॉन्ग जो मैं यूज़ करूँगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसको मैं देखना चाहता हूँ ये कैसे हम डेटा मॉडिफायर का यूज़ करेंगे. तो लॉन्ग कीवर्ड यहाँ पर राइट करेंगे और साइज़ मैंने इसका इंक्रीज़ किया हुआ है, और मैं यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन में एक फंक्शन यूज़ करूँगा साइज़ ऑफ ऑपरेटर का, इस फंक्शन को यूज़ करूँगा. ठीक है, और इसके अंदर मैं x की वैल्यू मैं पूछूंगा कि x का साइज़ कितना है वो मेरे को बताओ. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू द कंपाइल टू दिस कोड एंड वी हैव टू द अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर. राइट, ऑल ऑफ यू आर टू गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई डन हियर. हमने क्या किया? Yes, इंटीजर x लिया, x एक वेरिएबल है, ब्लॉक्स बनाया. तो जब हमने लॉन्ग नहीं यूज किया था, देखो अभी मैं इतना दिखा रहा हूँ, तो x का जो साइज़ है वो कितना होगा? 2 बाइट है. तो साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं डेटा के साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, और डेटा का साइज़ जब भी कैलकुलेट होगा वो इंटीजर फॉर्म में कैलकुलेट होता है. इसीलिए हमने यहाँ पर मॉडुलस डी दिया हुआ है कि डेटा का जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर फॉर्म में आएगा. दैट्स वाई आई एम गिविंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी. ओके ऑल ऑफ यू. सो नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द साइज इज कमिंग. अगर मैंने लॉन्ग यहाँ पर यूज नहीं किया तो बिल्ड करते हैं, कंपाइल किया, नो एनी एरर इज गोइंग ऑन, वी आर गोइंग ऑन द रन द कोड. सो अभी साइज ऑफ ओके, दिस इज द अमेजिंग थिंग्स कैन यू सी हियर, राइट? इंटीजर का साइज कितना होता है? 2 byte.
और दे कितना रहा है? 2 बाइट। 4 बाइट। क्या लग रहा है, क्या हुआ? 2 बाइट सर ये 4 बाइट इंक्रीज कर दिया। डिलीट है सर। नहीं, यहाँ तो लॉन्ग यूज नहीं किया ना हम लोगों ने। इसी के बाद हमने यहाँ पर तो लॉन्ग यूज सर तो नहीं ये की, लॉन्ग तो यूज किया नहीं है। नहीं सर। ठीक है, सर ये लॉन्ग यूज नहीं किया। मैं इसको देखो फिर से कंपाइल करता हूँ। सर यहाँ पे ये 16 बाइट का कंपाइलर है, इसलिए इसका आता है 4 बाइट। हाँ हाँ, इंटीजर का मेमोरी में सर 16 बाइट का कंपाइलर यूज होता है ना यहाँ पे। 16। 16 बाइट का कंपाइलर यूज होता है, तो मेमोरी में इंटीजर को 4 बाइट मिल जाएगा। 32 बाइट का कंपाइलर यूज होता है, तब कंफ्यूजन है सर। देखो जो 32 बाइट का कंपाइलर। देखो सी प्रोग्रामिंग ध्यान Yes, से sir. समझना। अभी मैं आपको आज बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट हम लोग का निकल के यहाँ पर आ रहा है, और यस सर। that is the today is the very great day for us because it's coming to the amazing things here, right? Because integer type is the 2 bytes and we are producing the 4 bytes. तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता कैसे, ये कैसे आता है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन जब आउट होंगे ना, तो सी प्रोग्रामिंग में पूछे कि भाई इंटीजर का साइज कितना होता है, तो 2 बाइट होता है। ये सिर्फ बोला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है इन फैक्ट, इन द रियल सेंस। ओके, वाई इज बिकॉज योर साइज ऑफ योर ब्लॉक्स इज डिपेंडिंग ऑन ऑफ योर रजिस्टर। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर्स में जो रजिस्टर हमने कल बताया था, सीपीयू में जो रजिस्टर होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा साइज, हमारे डेटा टाइप्स का। क्लियर है? तो हमारा रजिस्टर अगर Yes, sir. 16 बिट का है फॉर एग्जांपल, गेटिंग पॉइंट, तो रजिस्टर यदि आपका 16 बिट का होगा तो उसका जब इंटीजर का साइज होगा वो 2 बाइट्स देगा। लेकिन यदि रजिस्टर का साइज मेरा 32 बिट हुआ, ठीक है, रजिस्टर का साइज कितना हुआ मेरा? 32 बिट हुआ, 32 बिट। तब हमारा साइज जो है वो अभी 4 बाइट दे रहा है। तो अभी मतलब मेरे सिस्टम में जो जिस सिस्टम को मैं यूज कर रहा हूँ, इस सिस्टम में जो मेरे रजिस्टर का साइज है वो कितना है? 32 बिट है। कितना है? 4। यस सर। 32 32 बिट। तो जिस रजिस्टर का साइज 32 बिट होगा, वहाँ इंटीजर का जो साइज आएगा वो 4 बाइट आएगा। और 4 जिस बाइट। रजिस्टर का साइज 16 बिट होगा, उस इंटीजर का साइज कितना आएगा? 2 बाइट आएगा। कितना आएगा? 2 बाइट। 2 बाइट। 2 तो बाइट। सी प्रोग्रामिंग जो बात की है, उसने बोला है कि भाई, उसने ये समझ के बात किया हुआ है कि हमारे जो रजिस्टर का जो साइज है वो 16 बिट है। कितना है? 16 बिट है। ये सी प्रोग्रामिंग बोला है, बट सिस्टम के अनुसार डेटा का साइज डिफाइन होता है, ना कि सी प्रोग्रामिंग के अनुसार। क्लियर है? आ रहा है समझ में आपको सभी लोग को? यस सर। यस सर। सो दैट्स व्हाई Yes, sir. कमिंग टू दिस पार्ट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में जो साइज है वो सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं बुक में, बट प्रैक्टिकल कोड में अगर हम देखें तो हमारा साइज डिपेंड करता है रजिस्टर पर। किस पर डिपेंड करता है? रजिस्टर पर। तो जो हमारे रजिस्टर का साइज होगा उसके अनुसार हमारे इंटीजर का साइज देगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपके इंटीजर का साइज 4 बाइट आया तो मतलब ये है कि हमारे जो रजिस्टर का जो साइज है वो कितना है? 32 बिट है। क्लियर है? और यदि आपके इंटीजर का साइज 2 बाइट आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जो रजिस्टर है वो 16 बिट का यूज हो रहा है। कितना यूज हो रहा है? 16 बिट का। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ और इसमें लॉन्ग डेटा को यूज़ करता हूँ, लॉन्ग कीवर्ड को। अब मैं पूछता हूँ कि भाई बताओ अभी साइज़ कितना होगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ कोड को, और नाउ वी आर गोइंग टू द रन। सो अभी भी ये 4 बाइट ही दिखा रहा है। आ रहा है समझ आपको? इसका साइज अभी कितना दिखा रहा है? 4 बाइट। क्लियर है? ये आपको हमारे स्क्रीन पर शो रहा है 4 बाइट, बट इट्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ योर डेटा। तो साइज जो है डेटा का वो इंक्रीज कर चुका है, बट हमें स्क्रीन पर ये 4 बाइट ही शो करेगा क्योंकि हमारी ये रजिस्टर के अनुसार देगा। लेकिन इंटरनल में जो मेमोरी के अंदर जो एक्स ये ब्लॉक है, ये 4 बाइट से बढ़ के कितना हो गया है मैं आपको बता रहा हूँ। इस ब्लॉक का साइज इंक्रीज कर गया और ये ब्लॉक ऐसा हो गया मेमोरी के अंदर। बट हमारा जो आउटपुट जो हमें शो कर रहा है वो हमारा किस पर शो कर रहा है? ये रजिस्टर के साइज पर। किस पर शो करेगा? रजिस्टर के साइज पे। चाहे आप लॉन्ग लिखो चाहे आप शॉर्ट लिखो। तो मैं देखो यहाँ पर शॉर्ट भी यहाँ पे कर रहा हूँ, शॉर्ट कीवर्ड आपको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? और इस पर मैं फिर से आपको बिल्ड कंपाइल करता हूँ।
वी हैव टू द अंडरस्टैंड एंड रन। सी 4 बाइट क्लियर है। कौन हमारा जो साइज है वही हमें देगा, रजिस्टर का जो साइज है, लेकिन मेमोरी ब्लॉक के अंदर, मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक का जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है आप ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? सो इन दैट वे वी कैन यूज अ शॉर्ट कीवर्ड एंड लॉन्ग कीवर्ड।